दोस्तों नमस्ते, मैं अमरन है और आप देख रहे हैं शंखनाद न्यूज। दोस्तों आज हम स्पेशल इंटरव्यू में बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जिस विषय के बारे में हमारे समाज में बोलना निषिद्ध है। उस विषय को सिर्फ हम व्यंग्यात्मक तौर पे या मूवीज में या फिल्मों में हमारे नाटकों में एक व्यंग्य के तौर पे एक कॉमेडी कैरेक्टर के तौर पे वैसे देखा जाता है। ऐसे कैरेक्टर के बारे में मतलब वो एक कैरेक्टर नहीं है लेकिन हमारे समाज की उस मनोवृत्ति के बारे में बात करने वाले हैं और उस पूरे समाज के बारे में बात करेंगे जिस समाज को हमने सालों से एक अलग नजरिए से देखा है। उस समाज का नाम है LGBTQ, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्वीर। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है सारथी ट्रस्ट के फाउंडर आनंद चांद्रानी जी। सर नमस्ते। नमस्ते। ये विषय ऐसा है कि LGBTQ के बारे में हमारे समाज में सिर्फ 377 तक की बातें सीमित है। गे मैरिज और लेस्बियन ये सब बातों तक ही हमारा समाज जानता है। थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे और इस विस्तृत में चर्चा करने से पहले मुझे बताने में खुशी है कि आनंद चांद्रानी जी गे है और वो इस LGBTQ सोसाइटी के लिए पिछले 20 सालों से प्रयास कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। सर मेरा पहला ही सवाल ये है कि ये एग्जैक्टली LGBTQ, इसमें से स्पेशली गे आप भी है, तो ये होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, गे मतलब ऐसा पुरुष जो दूसरे पुरुष की तरफ इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ आकर्षित हो, ऐसे व्यक्ति को गे कहा जाता है या समलैंगिक कहा जाता है। अच्छा, और फिर लेस्बियन? लेस्बियन जो दो लड़कियां आपस में रिलेशन बनाती है इमोशनल और फिजिकल, उनको लड़कियां लेस्बियन बोलते हैं। अच्छा, एंड ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसका जो जन्म से जो लिंग है, उसका जो जेंडर है, वो उसको खुद को उस जेंडर का ना समझते हुए अपोजिट जेंडर का समझता है। जैसे मैं अगर लड़का हूँ लेकिन मुझे अंदर से महसूस होता है कि मैं लड़की हूँ, मेरा अटायर, मेरी फिजिक सब कुछ लड़के का है, बाय बर्थ मुझे मिला है जेंडर मेल का, लेकिन मेरी आत्मा जो है, मेरा जो मन है, वो कहता है कि नहीं, मेरा शरीर गलत है। अच्छा, और जो बायसेक्सुअल होता है वो? बायसेक्सुअल होता है ऐसा पुरुष या ऐसी महिला जो खुद के जेंडर के साथ भी सेम सेक्स जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और अपोजिट की तरफ भी होते हैं। तो ऐसे जो दोनों तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको बायसेक्सुअल कहते हैं। सर अब ये LGBT ये बातें बताई, हमने बचपन से देखा है कि एक महिला एक पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होना या एक पुरुष एक महिला की तरफ अट्रैक्ट होना, ये बड़ी ही आम बात है, मतलब हमेशा ही हम ये देखते आ रहे हैं। लेकिन एक पुरुष पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या एक महिला महिला की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आपको नहीं लगता सर कि ये बात एबनॉर्मल है या शायद ये ऐसी बात है कि ये ऐसा कैसे? देखिए, इसके लिए बहुत सिंपल है कि मैं और आप कौन होता है डिसाइड करने वाले कि ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है। ठीक है, ये तो डॉक्टरों का काम है, साइंटिस्ट का काम है। exactly. तो जब साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये बीमारी नहीं है, ये टोटली नेचुरल नॉर्मल है, तो हम किसकी बात मानेंगे? बराबर, डॉक्टरों की बात मानेंगे, साइंटिस्ट की बात मानेंगे। तो हमें ये जानने की जरूरत है, हमें सच्चाई पढ़ने की जरूरत है। लिख के दिया है, ऑन डॉक्यूमेंट्स है कि ये बीमारी नहीं है, तो हम डॉक्टर की माने ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ ऐसे बहस करे या डिबेट करे इस बारे में। तो मुझे लगता है फिर भी अगर आप चाहे तो आप पुराने बहुत सारे अपने पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको पता चलेगा। कामसूत्र की बात लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि कामसूत्र जो है उसकी मिसाल दी जाती है कि अगर सेक्स का कोई खास चीज है, सेक्स कहाँ से कैसे, डिटेल्स कहाँ से, तो कामसूत्र है। तो उसमें आप देखिए, उसमें भी सेम सेक्स रिलेशनशिप का, बाइसेक्सुअलिटी का, ट्रांसजेंडर का उल्लेख है उसके अंदर। आप खजुराहो टेम्पल चले जाइए, कितने पुराने मंदिरों में चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे स्क्रिप्चर्स है बाहर, आपको पता चलेगा कि इस तरह के रिलेशन बनते थे पहले भी। लेकिन है कि जब ये अंग्रेज आए हमारे यहाँ पे और उन्होंने जो उनका कानून जो था वो यहाँ लागू किया 1860 में, उसके बाद धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आते गया और अब इतने सालों बाद में लोग पुरानी बातें भूल गए। बराबर। ठीक है,
तो ये कहना बेकार है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता आया है, लेकिन हाँ, लोग इस बारे में बात नहीं करते। बात तो लोग सेक्स की भी नहीं करते। हाँ, वो भी है। जैसे दो दोस्त लोग जरूर आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर फैमिली की बात करें तो हमारे यहाँ तो अगर टीवी पे कुछ किसिंग सीन भी आता है या कॉन्डम की एड आती है तो हमारे घर चैनल वाले चेंज हो चैनल जाते हैं। चेंज कर देते हैं, बोलते हैं, बेटा जाके पानी लेके आ जाओ। तो सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, लोगों फिर भी अगर हम देखेंगे तो आज के ज़माने में इस पे बातें हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आप मतलब जिस समय में आपको पता चला कि आप गे हो थे या ऐसी बातें, तो शायद वो उस ज़माने में इतना अवेयरनेस नहीं होगा आज जैसा। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आपको कब पता चला कि आप गे है? थोड़ा पर्सनल सवाल है, हाँ हाँ क्योंकि ना इससे ना लोगों को आइडेंटिफाई करने में, जो गे है अगर खुद उनको लगता है, वो आइडेंटिफाई करने में उनको सहायता होगी। इस हिसाब से आपको पूछना चाहता हूँ। देखिए, मुझे समझ में तो 7-8 साल की उम्र से समझ में आना लगा था कि मेरा ना थोड़ा अलग हूँ मैं। मेरे जैसे कि 8-9 में आप आते हो, या उस वक्त होता है कि आपके साथ के लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो मेरा वो आकर्षण नहीं था। लड़कियां अच्छी लगती थी, फ्रेंड्स थी, बट वो जो एक फिजिकल या रोमांटिक आकर्षण होना चाहिए वो नहीं था। तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ भाई, मैं अलग क्यों हूँ सबसे। बाकी तो सब कुछ सेम है कि वो भी खाते हैं जो मैं खाता हूँ, सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये एक फीलिंग क्यों अलग है। तो थोड़ा और जब बड़ा होते गया, और जब बोलते हैं प्यूबिक हेयर आना, या जब थोड़े हम बाली होना शुरू होते हैं, तब लगा कि नहीं, ये गलत नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है। फिर भी कंफ्यूजन था, मैं ही क्यों करके। फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ और लोगों से मिला, जब तब तक तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसी फीलिंग्स को समलैंगिक या गे बोला गे जाता बोलते, है। अच्छा। तो जब मैं अपने से और लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे पता चला कि अच्छा, इसको गे बोलते हैं, इसको लेस्बियन बोलते हैं, इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो हर किसी को इस दौर से गुजरना पड़ता है, जब उनको लगना शुरू होता है कि मैं थोड़ा अलग हूँ, थोड़ा डिफरेंट हूँ, और मेरी फीलिंग्स बाकी लोगों जैसी नहीं है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल भी लगता है, किसी को 2 साल लग जाता है। ये मेरे ज़माने की बात थी। आजकल तो क्या है, जस्ट क्लिक इंटरनेट। गूगल करो और पता चल जाता है। और अब तो काफ़ी फ़िल्मों में भी, नहीं, और लेकिन फिर आपको एक्सेप्ट किया गया, मतलब उस जमाने की बात हो, आज आज की भी, मतलब एक्सेप्ट किया जाता है क्या, और आपको एक्सेप्ट किया गया था क्या? देखिए, दोस्तों ने, घर दूसरों के वालों ने? द्वारा एक्सेप्ट किया जाना तो बहुत दूर की बात थी। पहले खुद खुद को को ही एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल था कि, बिकॉज जब आप अपने आप को अकेला महसूस कर पाते हो कि इतनी भीड़ में आप अकेले हो, थोड़े अलग हो, तो आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप बाकी सारी चीज़ों में अच्छे हो, ये एक आप थोड़ा बाकी लोगों से अलग हो, तो उस वक्त होता है कि खुद को ही एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगता है। फिर आप में वो हिम्मत आनी चाहिए, आपने एक बार खुद को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप में हिम्मत आनी चाहिए कि आप दूसरों को अपने बारे में बता सको। तो शायद मुझ में वो बाकी लोगों से हिम्मत ज़्यादा थी, और मैंने बहुत जल्दी ही अपने एक्सेप्ट कर दोस्तों लिया को था। और घर में बता दिया। तो उनको थोड़ा वक्त लगा, इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेड कलर है, तो आप जल्दी नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया कि ये ग्रीन कलर है। तो जो हमको सिखाया था बचपन से, वो हम सही मानते हैं। बराबर। तो उसी तरह से जैसे आपने कहा कि लड़का लड़की, लड़की लड़का, ऐसा ही होता है। मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, है ना, हमने कभी पापा पापा, मम्मी मम्मी, ऐसे चाचा पैर नहीं चाचा देखे। ऐसे पैर देखे नहीं। नहीं। तो हम लोगों को वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होती है और टाइम लगता है। नहीं, लेकिन अभी जैसे आपने ये बताया, ओवरऑल इस सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बड़ा जिसको बोल सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी है। कुछ एक वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमने बचपन में अ, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि हम चिढ़ाने के तौर पे देखते थे कि ना कोई अगर थोड़ा लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है तो हम उसको हिजड़ा बोलते थे या छक्का बोलते थे, या बायला बोलते बायला थे। बोलते थे।
तो ये एक सवाल है मेरा कि सर ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गे एंड हिजड़ा? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गे ही हिजड़ा होते हैं, तो ये एक मिसकंसेप्ट आप अगर दूर करना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि गे होता है एक पुरुष दूसरे पुरुष की तरफ अट्रैक्ट, रोमांटिकली और बराबर, शारीरिक रूप से दोनों तरह से आकर्षित होता है। हाँ, हिजड़ा जो है वो एक कल्चर है। अच्छा, हिजड़ा देखिए वो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। हिजड़ा हिजड़ा आपको यहीं अपने एशिया में, एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यहीं बराबर, आपको मिलेगा, यस बिकॉज ये एक कल्चर है। ऐसा कोई बच्चा जो ऐसे पैदा हुआ कि उसके जेनाइटल नहीं है या अनडेवलप्ड है या जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है, या ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो पैदा हुआ है पुरुष लेकिन खुद को लड़की फील करता है, तो सोचिए जब मेरे जैसे आदमी के लिए भी मुश्किल था कि मैं इतना मैनली होने के बाद में भी मुझे खुद को एक्सेप्ट करने में और लोगों को मुझे एक्सेप्ट करने में वक्त लगा, तो ऐसा बच्चा जो बहुत एफिमिनेट है, जैसे बोलते हैं लड़की जैसा है अंदर से उसकी फीलिंग, फिर वो थोड़ा बड़े होते होते थोड़ा सा मेकअप करना, काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, नेल्स बढ़ाना, ऐसा करना शुरू करता है, तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो है फिर वो अपने जैसे दूसरे लोग ढूंढते हैं और फिर वो वहां जाके उनके गुरु चेला सिस्टम है, वहां जाके उनके शिष्य बनते हैं। मतलब गे और हिजड़ा में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, हाँ? बिल्कुल, मतलब दोनों अलग फिजिकली, चीज है। हाँ, दोनों अलग चीजें, मतलब फिजिकली भी फर्क है जी, और मेंटली इमोशनली भी गे मतलब एक आदमी जो दूसरे आदमी से प्यार करता है, ना? एग्जैक्टली। और हिजड़ा जो होता है वो खुद को औरत समझता है, लेकिन पूरी तरह से औरत नहीं है, इसलिए वो एक उन्होंने कल्चर बनाया अपना जो सदियों पुराना है, शिखंडी के जमाने से है, महाभारत के टाइम से है। तो दोनों अलग चीजें हैं। सर और एक मुझे एक हमारी मूवीज है, मतलब शायद उस जमाने में अवेयरनेस नहीं था, तो हमारी मूवीज में कोई एक कैरेक्टर होता है जो थोड़ा ना बायलू टाइप का होता है, जो हमेशा ऐसे होके बात कर रहा है, और वो ना लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड होता है, मूवीज में पोर्ट्रे किया गया है। तो क्या ऐसी चीजों से भी हमारे समाज में मानसिकताएं बदली है गे कम्युनिटी की तरफ देखने की? इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कहूंगा कि अगर आपको एक झूठ हजारों बार बोला जाए तो आप उसको सच मानना शुरू कर लेते हो, बराबर, है ना? तो उसी तरह से अगर आपने सालों से कोई अ, व्यक्ति के बारे में ऐसा पोर्ट्रे किया है, ऐसा दिखाया है कि वो ऐसे ही होते हैं, तो वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। बराबर, तो जो हमारे ऐसे लोगों के साथ भी हुआ, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। मूवी अलीगढ़ जैसी मूवी देख लीजिए, या अभी शुभ मंगल सावधान देख लीजिए, ज्यादा सावधान देख लीजिए, तो इसमें आपको अभी काफी थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं मानसिकता में। नहीं, लेकिन जिस जैसे भी मैंने जिन मूवीज का जिक्र किया, पिंक कलर एक मतलब एक सिंबल होता है कि पिंक पिंक, या फिर लड़का मिल जाए तो उसके साथ अननेसेसरी उसको मतलब जबरदस्ती करने का प्रयास करना, ऐसे कुछ बातें इन फिल्मों से बताई गई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन देखिए फिल्मों की कहानियां कहीं से थोड़ा सा सच क्योंकि उठाती जो है। लोग जो सोचते हैं तो ना उससे इंस्पायर होते हैं, वो सोचते हैं कि गे हम पे फिजिकली ट्राई करेगा, गे अगर कोई भीड़ है तो गे हम ऐसे ही पहचान लेंगे क्योंकि वो पिंक पहनने वाला है, वो लिपस्टिक लगाने वाला है, या फिर बालों में फूल अटकाने वाला है, या फिर चलते वक्त वो अदाएं जो रहती है लड़कियों वाली वैसे वो चलने वाला है। तो क्या इन सब बातों में सच्चाई है? नहीं देखिए, गे मेरे जैसे भी होते हैं, गे वैसे भी होते हैं जैसा आपने बताया, जो थोड़ा मेकअप करते हैं, थोड़ा सा चलते वक्त लचकते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो लोग जो आपने कहा कि लोग समझते हैं कि गे मतलब सिर्फ सेक्स में इस्तेमाल करने की चीज है, या उनको खुद डर लगता है कि ये मेरे पे ट्राई करेगा या मुझे हिट करने की कोशिश करेगा। तो ये तो दोनों तरफ से है। अगर देखिए आप लड़की की तरफ भी तो आप उसी तरह से देखते हो। बराबर, अगर आपको कोई लड़की पसंद आती तो आप उसको डेफिनेटली ट्राई करने की कोशिश करते हो, उसका फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब क्या है, आप स्ट्रेट नहीं हुए ना फिर तो। अगर आप बोलते हो कि आप स्ट्रेट हो या हेट्रोसेक्सुअल हो, तो आप किसी गे व्यक्ति के साथ में शारीरिक रिलेशन बना ही कैसे सकते हो? आपको तो फीमेल के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। तो अगर आप
किसी गे के साथ में या थोड़े से एफिमिनेट लड़के के साथ में आप फिजिकल होते हो या इमोशनल होते हो, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं सेम सेक्स रिलेशन के लिए एक्सेप्टेंस है, आप अट्रैक्टेड हो, तो आप फिर हेटेरोसेक्सुअल नहीं हो, आप बायसेक्सुअल हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। बराबर सर। लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे अभी आपने बताया, तो जैसे हम स्ट्रेट रिलेशनशिप में देखते हैं कि लड़का लड़की एंड द कमिटमेंट, तो गे लेस्बियन रिलेशनशिप में लड़का लड़का लड़की लड़की एंड कमिटमेंट फॉर लाइफ लॉन्ग, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे ही होता है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारा एक पार्टनर हो जो जिंदगी भर साथ रहे, लेकिन एक तो कानून हमारे साथ नहीं है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो टाइम लगेगा उसको। कमिटमेंट है, आई नो पीपल जो 17-18 सालों से साथ में रह रहे हैं, 20 सालों से साथ में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने शादी भी की है, इंडिया में अलाउड नहीं है, तो एक ने बाहर की सिटीजनशिप दूसरे देश की ली और वहां जाके शादी करके फिर वापस आके रह रहे हैं, ऐसे भी काफी कपल्स हैं। और कमिटमेंट वाली बात है तो क्या हेटेरोसेक्सुअल में डिवोर्स नहीं होते, ब्रेकअप्स नहीं होते? जरूरी नहीं लाइफ लॉन्ग रहेगा ही रिश्ता करके। दो इंडिविजुअल्स हैं तो नहीं पड़ता है तो अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हेटेरोसेक्सुअल में होता है कि एक बंधन होता है, समाज का बंधन, शादी का बंधन, लीगल रिश्ता है, बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की वजह से साथ में जिंदगी गुजार लेते हैं। यहाँ पर गे लेस्बियन रिलेशनशिप में बच्चे नहीं होते, तो और ऊपर से लीगली मैरिड नहीं है, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इजी है अलग हो जाना। इसलिए लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप कमिटमेंट नहीं होता है, बट डेफिनेटली कमिटमेंट भी होता है। अच्छा, इसमें और एक चीज सर की बच्चे के बारे में मैं मतलब थोड़ा एक अलग सवाल है कि मैंने ऐसा सुना है कि ना गे लोग लड़कियों से भी शादी कर लेते हैं सोसाइटी के समाज के प्रेशर से, और फिर लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन उनको बच्चे भी होते हैं फिर ऐसे परिस्थिति में भी। तो मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या गे व्यक्ति बच्चों को जन्म दे सकता है अगर लड़की के साथ शादी हुई तो, और ऐसी शादी होने के क्या दुष्परिणाम है? क्या बताएंगे इस पूरे देखिए, इसके बारे में? गे होना मतलब नपुंसक नहीं होता है। हम्म। गे भी आम आदमी की तरह, एक पुरुष की तरह फिजिकली फिट होता है। ठीक है, तो अगर वो शादी करता है तो बच्चे हो सकते हैं उसको, बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि अगर दोनों फिजिकली फिट है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि एक मैं गे हूँ और मैं आकर्षित हूँ आपकी तरफ, दूसरे पुरुष की तरफ, तो इससे मेरे सेक्सुअल जो मेरा है, जो पावर है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये भी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ठीक है, हाँ, गे है तो मतलब उसका इरेक्शन नहीं होता है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो जैसे मेरे साथ भी हुआ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ में आउट हुआ, तो जब मैं डिसाइड किया कि मुझे शादी नहीं करनी है, बिकॉज शादी करूंगा तो मैं खुद भी खुश नहीं रहूंगा और मेरी वाइफ भी खुश नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे मैं डिसीजन लिया नहीं करूंगा। लेकिन जो सोसाइटी थी वो तो प्रेशर करती थी ना, अरे ठीक है ना, वो लाइफ तेरी अलग है, बट तेरी बुढ़ापे में तेरा कौन ध्यान रखेगा, तेरी मम्मी का ध्यान कौन रखेगा, तो शादी कर ले, है ना। तो मैं बता नहीं, जब मुझे पता है मैं गे हूं तो मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों, तू कुछ कर नहीं सकता क्या? अच्छा, तू कर ले, हम संभाल लेंगे सारी चीजें। ये तक लोगों की सोच होती है। तो मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ, तो मैंने इस बात को। लेकिन लोग स्ट्रांग नहीं होते तो वो प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रांग होने के बाद भी क्या होता है, हमारे सोसाइटल प्रेशर, इंडियन कल्चर में है कि ना, हम हमारे परिवार को बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं अभी सारथी चलाता हूँ, तो काफी लोगों से मेरी बातचीत होती है, काफी काउंसलिंग होती है। वो चाहते हैं खुद के बारे में बताना, लेकिन ये सोच के चुप रह जाते हैं कि मेरी मम्मी को या पापा को हार्ट अटैक ना आ जाए, झटका लगेगा उनको, उनके परिवार की प्रतिष्ठा समाज में खराब हो जाएगी। कभी कभी ये सुनने में आता है कि नहीं नहीं सर, मैं बता दूं तो मेरी सिस्टर की शादी नहीं होगी, उससे शादी कौन करेगा फिर। तो इस तरह की काफी हम इमोशनल होते हैं इंडियंस, तो बहुत बार हम उस इमोशन में भी सरेंडर कर देते हैं। बराबर बराबर, तो जो कि नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा एक शादी और 377 की तरफ आके शादी की तरफ हम कुछ सवाल है सर। ये जब गे कम्युनिटी के बारे में लोगों को बड़ी मात्रा में पता चला, तो उसका एक रीजन था डिमोलिशन ऑफ 377, या फिर 377 की वो कलम जिसमें
होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम नहीं माना गया, बराबर। हाँ, तो 377 क्या था इसके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे। और वह मैंने देखा कि ना कि मैरिज एक के तरफ आपको ये कि हमारा राइट है मैरिज, तो हमको मैरिज तक पहुंचना है, लेकिन वह मैरिज, ये मेरा दूसरा सवाल है। लेकिन 377 के बारे में पहले देखिए बताइएगा। 377 कानून जो है 1860 में अंग्रेजों ने लाया हम्म, और वो कहता है कि ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध हम्म, जिससे प्रोक्रिएशन नहीं होता है, बराबर। जिससे बच्चे नहीं होते हैं, हम्म, वो गैर कानूनी होगा। बराबर। ठीक है, चाहे आप दो समलैंगिक व्यक्ति रिलेशन बनाए या कोई इंसान किसी पशु के साथ में जहाँ कंसेंट नहीं है ऐसे रिश्ता बनाए, तो वो 377 के दायरे में आएगा। अभी जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें है कि अगर दो बालिग व्यक्ति प्राइवेट में अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो क्राइम नहीं होगा। लेकिन 377 अभी भी लागू है। 377 अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हो, कंसेंट के बिना करते हो, ओपन प्लेसेस पे करते हो, तो डेफिनेटली आप पे लागू होगा। और आपको ये बात बता दूं, ये बहुत बताना जरूरी है कि 377 सिर्फ समलैंगिक लोगों पे नहीं, हेटेरोसेक्सुअल लोगों पर भी लागू होता है। क्योंकि क्या हेटेरोसेक्सुअल लोग सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स करते हैं? नहीं, प्लेजर के लिए भी करते हैं ना, खुशी के लिए भी सेक्स करते हैं। तो अगर आप खुशी के लिए करते हो, आप तो कॉन्डम लगा लेते हो या बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हो, तो उससे भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप पे भी लागू हो रहा है। लेकिन आपको पता ही नहीं है वो क्या ओरल सेक्स हेटेरोसेक्सुअल लोग नहीं करते हैं, करते हैं, तो तब तो आप पे भी लागू होना चाहिए। लेकिन ऐसे इसको प्रमोट किया गया और बताया गया कि ये एक्ट होमोसेक्सुअल्स के लिए है, जबकि ये सबके लिए। अच्छा, अभी आपने कहा ये तो बात आपकी सही है कि 377 को मिस अंडरस्टूड किया गया, बहुत बार मिस इंटरप्रेट भी किया गया। लेकिन अभी मांग ऐसी है गे कम्युनिटी के तरफ से कि और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि ना भी शादी की परमिशन मिलनी चाहिए। तो शादी की परमिशन भारत जैसे देश में सबसे पहले तो क्या गे मैरिज पॉसिबल है, पहला तो सवाल। और क्या भारत जैसे देश में सच में शादी की परमिशन मिली तो सब ठीक हो जाएगा? देखिए, शादी क्यों करते हैं हम? शादी हम इसलिए करते हैं कि हमें एक जीवन साथी मिले जिसके साथ हम पूरी जिंदगी गुजार सके। तो वो तो हमें चुनने का अधिकार होना चाहिए ना, कि मैं किससे शादी करूं, किसके साथ जिंदगी बिताऊं। जरूरी नहीं कि मैं लड़की के साथ ही शादी करूं, जो मुझे पसंद हो, जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं, उसके साथ मुझे शादी करने का हक होना चाहिए। तो इसलिए अगर दो पुरुष भी शादी करते हैं, दो लड़कियां भी शादी करती हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है या कोई नुकसान होगा। उल्टा ऐसे मुझे लगता है हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने में इससे हेल्प मिलेगी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि गे कम्युनिटी के लोग खुल के सामने आएंगे शादी करने के लिए? ऑफ कोर्स आएंगे। अच्छा, 377 के बाद आए लोग सामने? 377 के बाद काफी लोग खुल के सामने आए हैं, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया है। जैसे मैं बताऊं, 377 जब था तब नागपुर में मैं अकेला ही शायद था जो खुल के इस बारे में बात करता था। अब मैं काफी लोगों को देखता हूँ खुल के बात करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, अपने दोस्तों में, घर में बता दिया है। इनफैक्ट मैं खुद जाता हूँ बहुत बार फैमिली की काउंसलिंग करने के लिए, और काफी बच्चे अपने घर में बता चुके हैं कि वो समलैंगिक है। अच्छा। तो लेस्बियंस भी है जो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 2 लड़कियों ने एंगेजमेंट किया, तो उन्होंने भी मुझे 2 साल पहले बताया था अपने बारे में कि मैं लेस्बियन हूँ। और बात यह है कि उसके तो पेरेंट्स दोनों क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स हैं। तो मुझे तो ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ था कि उसके दोनों पेरेंट्स को पता है कि वो लेस्बियन है और वो पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, बिल्कुल लोग खुल के सामने आते हैं। सर, अभी हम अंत में ऐसा सवाल है, इस पूरे मूवमेंट में हम शादी तक पहुंचेंगे, लेकिन लोगों की मानसिकता भी बदलना बड़ा जरूरी है इन सारी चीजों के तरफ देखने के बारे में जी। तो अंत में मुझे ये पूछना है आपको, आप पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो महत्वपूर्ण 2 घटक है जो बच्चों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, दे कैन फर्स्टली आइडेंटिफाई और जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करेंगे कि हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन शायद गलत नहीं, शायद अलग है। तो अब पेरेंट्स को और माँ बाप को
और ओवरऑल फिर सोसाइटी को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सलाह देने वाला तो मैं कोई नहीं होता हूँ, बट सलाह देने वाला तो मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन जो बात मुझे कहनी है मैं ज़रूर कहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? हमें अपने जो पढ़ाई का जो सिस्टम है उसमें थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। हमें सेक्स एजुकेशन हमारे कैरिकुलम में शामिल करना पड़ेगा, ताकि बचपन से ही बच्चों को इन सब चीज़ों की जानकारी, सही जानकारी हो, और फिर वो आगे रख के उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो। और अभी आज के सिचुएशन में जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा अपंग पैदा होता है, किसी बीमारी के हाथ में पैदा होता है, या कोई डिफेक्ट हो उसके अंदर, कुछ तरह की कमी है, तो आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर एक समलैंगिक बच्चे को क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? आप भी माँ के पेट से पैदा हुए हो, हम भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, दोनों माँओं ने उतनी ही तकलीफ देखी है बच्चा पैदा करते वक्त, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अपना बेटा या बेटी क्रिमिनल, नशेड़ी, सब तरह के आपको रेपिस्ट, ये आपको एक्सेप्टेड है, लेकिन एक बच्चा जो नेचुरल है, नॉर्मल है, वो आपको एक्सेप्टेड नहीं, जस्ट बिकॉज लोग क्या बोलेंगे, आपके घर की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए, जैसा भी वो है, आपका बच्चा है। तो दोस्तों, ये थे आनंद चांद्रानी जी। हमने आज बात की होमोसेक्सुअलिटी, एलजीबीटीक्यू, गे, लेस्बियन मैरिजेस, इन सारे प्रश्नों पे हमने खुल के बात की। सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो मार्गदर्शन है वो हमारे सोसाइटी में एक अच्छी दिशा देगा, और सेक्सुअलिटी के बारे में हमारे मन में जो जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ मिसकंसेप्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बाहर निकालने में सहायता करेगा। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक धन्यवाद।